नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में एक ऐसा मुद्दा जो काफ़ी दिनों तक, कई महीने तक छाया रहा मीडिया के भीतर, एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें एक जो बॉलीवुड के जो एक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा ये मामला है, जिसमें 14 जून 2020 को वो अपने घर में पंखे से लटके हुए पाए गए थे। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है। बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई के बीच तनातनी भी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके बाद सीबीआई को जांच दे दी गई। सीबीआई अपनी जांच में कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस मौत के बाद बॉलीवुड में एक नया एक मुद्दा सामने आया, वो था ड्रग्स का। किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन है, कैसे ड्रग्स ली जाती है, ये तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के नाम आए। और इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच में जुट गया, यानी एनसीबी, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है नारकोटिक्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर मामलों की जांच करने के लिए। और इसके बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था परिवार वालों की तरफ से भी कि उसने बहुत सारे करोड़ों रुपए सुशांत सिंह राजपूत के खा लिए हैं, उनको परेशान किया था, उनकी वजह से ये सुशांत की मौत हुई है, तमाम तरह की बात की गई थी। तो रिया चक्रवर्ती को आखिरकार एनसीबी ने गिरफ्तार किया, वो भी इस मामले में कि जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ड्रग्स आती थी, उन्होंने उसके पैसे दिए थे। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये पूछताछ के दौरान एनसीबी के सामने जो उनके दोस्तों और जो बाकी लोगों के बयान थे, उनके आधार पर ये मामला आगे बढ़ा था। और रिया चक्रवर्ती को, जो खुद बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बड़ा मामला ये चला था। इसके बाद करीब एक महीने बाद अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को आखिरकार ज़मानत दे दी। और इस ज़मानत में कुछ शर्तें भी लगाई गई, जो हाई कोर्ट या कोई भी अदालत लगाती है कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, पासपोर्ट अपना जमा कराएंगे, मुंबई के पूरे इलाके को छोड़कर अगर कहीं जाएंगे तो जांच अधिकारी को बताएंगे, जब भी पूछताछ में शामिल करने की बात हो एजेंसी द्वारा तो पूछताछ में शामिल होंगे, सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ कुछ टिप्पणियाँ भी हाई कोर्ट ने कर दी, लेकिन ये जो टिप्पणियाँ थी वो एनसीबी के लिए ठीक नहीं लगी, ऐसा एनसीबी का मानना था, और वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। शुरुआत में लगा था कि पूरी ज़मानत को यहाँ पर चुनौती दी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफ़ी राहत का दिन होगा, क्योंकि आज एनसीबी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें ऐतराज़ जो है ज़मानत देने पर नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़मानत का विरोध वो नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनको जो ऐतराज़ है वो हाई कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर है, जो हाई कोर्ट ने रिया को ज़मानत देते हुए दी थी। सॉलिसिटर का ये कहना था कि ये जो टिप्पणियां हैं, ये इस एक्ट के लिए, यानी एनडीपीएस एक्ट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इस तरह ये एक्ट काम नहीं कर सकता। लेकिन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की ये बेंच थी, उन्होंने नाखुशी जताई और कहा कि ये एक नया ट्रेंड है, इस तरीके से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। किसी भी मामले में पूरे आदेश को चुनौती दी जाएगी, सिर्फ टिप्पणियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सॉलिसिटर ने कहा है कि वो याचिका में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे, और 22 मार्च को, सोमवार को, इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ी राहत की ये बात हो सकती है कि एनसीबी का ये मन नहीं है कि उनकी ज़मानत को वो रद्द कराने की कोशिश करे। तो लिहाजा, लेकिन ये जानना काफ़ी अहम होगा कि हाई कोर्ट की जो टिप्पणियाँ थी वो काफ़ी बड़ी टिप्पणियाँ थी, और कुछ सवाल भी हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर उठाए थे। पहला जो सवाल उठाया था वो इस मुद्दे पर उठाया था, जब बेल दी, ज़मानत दे दी रिया को, तो उस आदेश में हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी ये की थी कि जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है वो अगर पकड़ा जाए तो उसको 1 साल की सज़ा और जुर्माना होता है। लेकिन कोई उसके लिए पैसे दे दे, भुगतान कर दे उसके ड्रग्स के लिए, तो उसको आप 20 साल की सज़ा कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल ये उठाया था एनसीबी जो एनडीपीएस एक्ट है उसके ऊपर। दूसरा ये सवाल ये उठाया था कि वो इससे भी सहमत नहीं है, इस बात से भी, कि अगर कोई किसी दूसरे के लिए पैसे का भुगतान करता है ड्रग्स लेने के लिए, तो वो कैसे उसको उकसा रहा है ड्रग्स लेने के लिए, उसका उत्साह कैसे बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ इसको फाइनेंस करना भी नहीं कह सकते हैं। ये 2 बड़ी टिप्पणियाँ थी। और तीसरी एक और टिप्पणी थी जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा था कि वो इन दलीलों से सहमत नहीं है कि जो सेलिब्रिटी हैं उनको कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। अदालत का ये कहना था
कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसलिए वो इस दलील से भी सहमत नहीं है। ये जो टिप्पणियां हैं, इनको लेकर यहाँ पर एनसीबी पहुंचा है। 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी, काफ़ी अहम सुनवाई होगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है कि उनके ऊपर इतना दबाव ज़मानत को रद्द करने के लिए नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जिस पर लोगों की नज़र है, या एजेंसियां कुछ ऐसा खोजबीन करके लाएंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी उसकी वजह क्या थी और मौत कैसे हुई थी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।